आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसकी हेडिंग है मानव कल्याण के सूक्ष्म जीव माइक्रोब्स यूजिंग वेलफेयर। इसमें हम यह देखेंगे कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मानव के लिए कैसे उपयोगी होते हैं। सूक्ष्म जीवों की भूमिका कई क्षेत्रों में होती है। कृषि की उर्वरता से लेकर फर्टाइल लैंड के फॉर्मेशन से लेकर डेयरी इंडस्ट्री से लेकर एकल कोशिका प्रोटीन सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में और साथ ही सीवेज वाटर ट्रीटमेंट, वायु मलूचा तथा बायोगैस प्रोडक्शन में किसकी भूमिका होती है? सूक्ष्मजीवों की भूमिका होती है। सूक्ष्मजीव बहुत से ऐसे सूक्ष्मजीव हैं जो प्रतिजैविक उत्पादित करते हैं, एंटीबायोटिक बनाते हैं। एंटीबायोटिक से हम रोगों का इलाज करते हैं, ये संक्रमण को रोकते हैं। पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है जो पेनिसिलियम प्रोटेक्टर नामक कवक से प्राप्त की गई। आज औद्योगिक स्तर पर हम पेनिसिलिन का उत्पादन पेनिसिलियम क्राइसोजिनम से करते हैं। किससे करते हैं? इसी तरीके से स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन जैसे प्रतिजैविक सूक्ष्मजीवों के सहायता से प्राप्त होते हैं। इनका उपयोग हम रोगों के निदान में करते हैं। तो चिकित्सा से लेकर, कृषि से लेकर, उद्योग से लेकर, वायु मलूचा से लेकर बायोगैस उत्पादन तक सूक्ष्मजीवों की क्या भूमिका है? आइए हम ऐसे सूक्ष्मजीवों की भूमिका को निम्न प्रकार देख सकते हैं। ये देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऐसे माइक्रोब्स जो डेयरी इंडस्ट्री में, जो दूध उद्योग में प्रयोग किए जाते हैं। इसमें एक बैक्टीरिया देखिए, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस और स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, जो बैक्टीरिया यहाँ दिए गए हैं। ये दोनों बैक्टीरिया दूध में पाए जाते हैं। दूध में उपस्थित जो लैक्टोज होता है उसको ये इसमें बदलते हैं, लैक्टिक अम्ल में बदलते हैं। और जब लैक्टिक अम्ल में बदलता है तो दूध कैसा होता है? खट्टा हो जाता है, दूध फट जाता है। दूध से हम क्या बनाते हैं? दही। और दही से हम मक्खन बनाते हैं। मक्खन से हम घी का उत्पादन करते हैं। ये सभी डेयरी से संबंधित उत्पाद। एक विशेष प्रकार की दही बनाई जाती है। इस फर्मेंटेड दही का नाम योगर्ट है। एक ऐसी दही है जिसमें प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? विटामिन B12 का। विटामिन B12 एक महत्वपूर्ण विटामिन है जो केवल जंतु स्रोतों में ही पाई जाती है। वनस्पति स्रोतों में बहुत कम मात्रा में विटामिन B12 होती है। यह विटामिन B12 आरबीसी कणिकाओं के परिपक्वन के लिए आवश्यक होती है। इसकी कमी जब हो जाती है लोगों में तो लोग एक भयंकर एनीमिया से प्रभावित हो जाते हैं। इनके शरीर में रक्त पहुंचता ही नहीं। जो आरबीसी कणिकाएं होती हैं वो हीमोग्लोबिन को लेने में सक्षम नहीं हो पाती है। ठीक है, ऐसा विटामिन है, ऐसी विटामिन B12 है जिसको हम साइनोटोबालामिन के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों ने कैसा दही बनाया जिसमें विटामिन B12 है। इस दही को खिलाकर जितने शाकाहारी लोग हैं उनके शरीर में हम रक्त की मात्रा को उचित बनाए रख सकते हैं और विटामिन B12 की कमी से छुटकारा दे सकते हैं। पनीर एक काफी पौष्टिक पदार्थ है जो दूध से प्राप्त किया जाता है। दूध से हम पनीर बनाते हैं। दूध में जो कैल्शियम प्रोटीन होता है वो क्या हो जाता है? वो सॉलिडिफाई हो जाता है और दूध किसमें बदल जाता है? पनीर में बदल जाता है। पनीर उत्पादन में पेनिसिलियम बोमेनबर्डी और पेनिसिलियम बोल्टाई की भूमिका होती है। इसी तरीके से माइक्रोब्स के यूज को, माइक्रोब्स के प्रयोग को हम किसमें देख सकते हैं? डबल रोटी उद्योग में देख सकते हैं। डबल रोटी ब्रेड उद्योग को चलाने में किसकी भूमिका होती है? ईस्ट की भूमिका होती है। ईस्ट एक पौष्टिक कवक है।
इसमें जाइमेट, एमाइलेज एंजाइम पाई जाती है। ये एंजाइम क्या करती है, इसमें उपस्थित शर्करा को एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड दे देती है। कार्बन डाइऑक्साइड इस मैदे का हम फर्मेंटेशन इस चीज से करते हैं, इसके कारण जो मैदा होता है पोरस हो जाता है, ठीक है, और जिसको हम किस रूप में जानते हैं, जिसको डबल रोटी के रूप में जानते हैं, ऐसा मैदा विभिन्न सांचों में कर दिया जाता है, उससे डबल रोटी बना दिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारे सामने है, इस माइक्रोब्स के एप्लीकेशन से संबंधित ये है एकल कोशिका प्रोटीन। बहुत से सूक्ष्मजीव एकल कोशिका प्रोटीन के रूप में, सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में इसको साथ में हम एसटीपी करते हैं, सिंगल सेल प्रोटीन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इनको खाद्य पदार्थों के साथ मिलाकर हम खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। एकल कोशिका प्रोटीन में प्रयुक्त होने वाले सूक्ष्मजीवों में प्रमुख रूप से कौन है? सैक्रोमाइसिस है, एस्परजिलस है, पालिटोरस है, ट्राइकोडर्मा है, स्पाइरुलिना है और फ्लोरेना है। ये सैक्रोमाइसिस, इसको ईस्ट बोलते हैं, एस्परजिलस और पालिटोरस, ट्राइकोडर्मा, ये तीनों क्या है? तीनों फंगस है, तीनों कवक। ये क्या है? ये सभी कवक है। ट्राइकोडर्मा, स्पाइरुलिना क्या है? यह एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, एक साइनोबैक्टीरिया है जो विटामिन प्रोटीन का उत्कृष्ट स्रोत है, एक अच्छा गुड सोर्स है, अच्छा सोर्स है। और साथ ही एक ग्रीन एल्गी का नाम लिखा गया है जिसका नाम फ्लोरेना है। ये हमको एंटीबायोटिक देती है, विटामिन भी देती है, इसलिए फ्लोरेना का प्रयोग भी हम एज ए सिंगल सेल प्रोटीन, एकल कोशिका प्रोटीन एएसटीपी के रूप में करते हैं। फ्लोरेना को हम क्या बोलते हैं? इसको स्पेस एलर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेस एलर्जी, अंतरिक्ष सवाल बोलते हैं, क्योंकि स्पेस ट्रैवलर इस सवाल को अपने साथ लेकर जाते हैं।